क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग ने सबसे पहले कहां पे दस्तक दिया था और कैसे काली ने हमारे जीवन में कदम रखा था? ये एक रहस्यमयी कहानी है जो धर्म के अंत और अधर्म की शुरुआत की सबसे डरावनी सच्चाई को बयां करता है। आज का ये शॉर्ट्स लंबा है लेकिन बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। तो देखो, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कुरुक्षेत्र खून से पूरी तरह से लाल हो चुका था, धर्म की जीत हुई थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद धरती पर 35 साल तक जीवित रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने देखा कि यदुवंश धीरे धीरे अपने ही घमंड और पापों से बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उसी दौरान काली यानी कि कलयुग का प्रतीक अंधेरे में छिपा था, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर मौजूद थे तब तक अधर्म को सिर उठाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण इस दुनिया को अलविदा कह गए, काली तुरंत एक्टिव हो गया। उसने मौका देखा और पहली बार धरती पर उसने कदम रखा। वो सीधा हस्तिनापुर पहुंचा। उस समय वहां के राजा थे परीक्षित। काली ने राजा से राज्य में प्रवेश करने की इजाजत मांगी, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, जहां धर्म है वहां अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। काली बार बार विनती करता रहा। आखिरकार राजा परीक्षित ने एक शर्त पर उसे कुछ जगहों पर रहने की अनुमति दी। राजा ने कहा, तू वहां जा सकता है जहां लोग जुआ खेलते हैं, जहां शराब पीते हैं, जहां वैश्यावृत्ति होती है, जहां पशुओं की हत्या होती है और जहां लोग सोना जमा करते हैं। काली मुस्कुराया और इन 5 जगहों को अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई दोस्तों। काली राजा के बताए हुए स्थानों तक सीमित नहीं रहा, वो राजा के सोने के मुकुट में भी जा बैठा, क्योंकि जहां लालच है वहां काली की जगह अपने आप बन जाती है। धीरे धीरे काली ने राजा परीक्षित के मन को भी दूषित कर दिया। इसलिए राजा ने एक बार एक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया और यही उनका पाप था। इसलिए उनकी मृत्यु भी नाग के विष के कारण ही हुई थी। राजा की सोच बदली, मंत्री बदल गए और फिर जनता भी बदल गई और यहीं से शुरू हुआ कलयुग का राज। इसलिए कहते हैं कि कलयुग कहीं बाहर से नहीं आता है, वो वहीं बसता है जहां मन में अंधकार हो, जहां लालच हो, मोह हो और अधर्म हो। तो अगली बार जब भी आप किसी गलत रास्ते की ओर बढ़ रहे हो तो आप एक बार सोच लीजिएगा, आपके अंदर काली प्रवेश कर रहा है।